अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास CS201 का प्रैक्टिकल है। तो इसके हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म में इस दफ़ा पेपर होंगे। पिछली दफ़ा तो पेपर नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा लाजमी होंगे। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आ चुकी है, तो इस अनाउंसमेंट पर जाकर हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आई हुई है, एलिजिबिलिटी शीट फॉर फाइनल टर्म CS201 प्रैक्टिकल। पी का मतलब है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि अटेंडेंस एंड एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर फाइनल एग्जाम जो है वो एक्सेल शीट जो है वो अवेलेबल है। आप जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टूडेंट हैविंग अटेंडेंस शीट लेस देन 70 एंड लेफ्ट क्विज़ेस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फाइनल टर्म ऑफ CS201 प्रैक्टिकल। यानी जिसके 70% जो है लैब्स के हमारे पास क्विज हुए थे टोटल, तो जितने भी क्विज हुए थे उसका एवरेज इन्होंने निकाला है कि 70% आपने लाजमी क्विज जो है वो अटेम्प्ट किए हुए होने चाहिए, तो तभी जो है वो आप CS201 प्रैक्टिकल के फाइनल के लिए एलिजिबल है। तो मिड टर्म में CS201 प्रैक्टिकल का कोई पेपर नहीं हुआ था, लेकिन फाइनल में हमारे पास ये पेपर होने वाला है। और इसका जो प्रैक्टिकल है वो हमारे पास 70% अटेंडेंस, यानी जो हमने क्विज अटेम्प्ट किए थे उनमें 70% अटेंडेंस होना लाजमी है। इसमें ये नहीं बताया गया कितने नंबर होने चाहिए, बताया ये जा रहा है कि आपने क्विज अटेम्प्ट कितने किए हैं। तो 70% क्विज आपके लाजमी अटेम्प्ट हुए होने चाहिए, उसके बाद तभी आप एलिजिबल होंगे इसका पेपर देने के लिए। तो इसके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ कि पेपर किस तरह से आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस बेस पे होगा, 70% आपने क्विजेज अटेम्प्ट किए होने चाहिए, लेकिन पेपर जो है वो किस तरह का होगा। तो नेक्स्ट में मैं जाता हूँ, तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट भी हमारे पास आई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है कि ये पेपर होगा फाइनल टर्म का, और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स कितने होंगे, विल कैरी अ मैक्सिमम, या फिर टोटल 60 मार्क्स होंगे एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 90 मिनट्स। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, हमारे पास सिलेबस क्या है कि ऑल 15 लैब्स और 1 to 45 लेक्चर ऑफ CS201। तो ये CS201 प्रैक्टिकल जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे पास वो 15 लैब्स हैं टोटल, यानी 1 to 45 के जितने भी लेक्चर्स हैं CS201 प्रैक्टिकल के वो सारे के सारे फाइनल टर्म में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारे पास MCQs जो होंगे वो टोटल 24 आएंगे, जिसमें से हमें 20 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 4 की चॉइस दी गई है। टोटल हमने 20 नंबर के MCQs होंगे हमारे पास, और 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 2 की चॉइस हो जाएगी। तो 20 का हमारे पास MCQs हो जाएंगे, और उसके बाद 5 मार्क्स से 4 क्वेश्चन, तो 5 4 जार 20 हो जाएगा। तो 20 हमारे पास 40 हो जाएगा। तो ये जो पेपर है हमारे पास, ये टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, जो कि हमारे पास फाइनल टर्म का पेपर आएगा। तो फाइनल टर्म का पेपर होगा हमारे पास 40 मार्क्स का, 90 मिनट्स दिए हुए होंगे, 20 MCQs हमने करने, 4 शॉर्ट करने, उसके बाद 40 मार्क्स हो जाएंगे टोटल 20 इसके, और 20 हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। 5 4 20 होता है हमारे पास, तो 5 क्वेश्चन करने हैं हमें, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि हमें 4 करने हैं, तो पर क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स हो गए। तो टोटल हमारे पास शॉर्ट जो है वो 20 मार्क्स के हो गए, और MCQs 20 मार्क्स के हो गए, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। 90 मिनट्स का पेपर होगा और 40 मार्क्स हो गए, तो ये हमारा फाइनल पेपर हो गया। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स बाकी मार्क्स किधर गए, तो 40 यहाँ के हो गए, और बाकी जो हमारे पास रहते हैं वो यहाँ पर होंगे। असाइनमेंट हो गए हमारे पास 25% मार्क्स असाइनमेंट के ऐड होंगे, जितने भी CS201 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स थे तो उनका 25% मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। क्विजेस के हमारे पास 15% मार्क्स ऐड होंगे। उसके बाद फाइनल टर्म एग्जामिनेशन क्या है 60 मार्क्स का, तो ये 25 और ये 15, तो ये 20 30 40 मार्क्स हमारे पास असाइनमेंट और क्विज के मार्क्स ऐड होंगे, यानी 40% मार्क्स हमारे पास असाइनमेंट और क्विजेस के ही सिर्फ और सिर्फ ऐड होने वाले हैं। बाकी 60% मार्क्स किसके ऐड होंगे, वो ऐड होंगे इस फाइनल टर्म के, यानी जो ये 40 नंबर का पेपर है इसमें अगर हम आधे नंबर लेते हैं तो इसका मतलब हमारे 30% ऐड होंगे। तो ये आप याद रखें कि फाइनल टर्म का पेपर जो CS201 का है वो हमारे पास होगा 40 मार्क्स का, लेकिन ऐड कितने होने हैं 60% के हिसाब से इसके नंबर जो है वो ऐड होंगे। वो आप अगर आप इसमें से हाफ नंबर लेते हैं 20 लेते हैं 40 में से, तो आपके कितने ऐड होने वाले हैं, आपके 30% ऐड हो जाएंगे फाइनल टर्म से। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं हमारे पास कि पास कौन है, एलिजिबल कौन है। अब ये तो पेपर पैटर्न पेपर वही देगा जो कि पास होगा, तो पास और फेल की बात कहाँ से देखनी है। तो हम अगर पीछे जाएं, जो हमने पहली वाली नोटिफिकेशन देखी थी, तो यहाँ से जब मैं अनाउंसमेंट पे क्लिक करता हूँ 201 प्रैक्टिकल का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके डाउनलोड सेक्शन से देख सकते हैं कि जिसके 70% से लेस होंगे, यानी 70 होने चाहिए, 70 से जिसके लेस होंगे वो फेल है, यानी वो CS201 प्रैक्टिकल के एग्जाम इस दफ़ा नहीं देख सकता, अगली दफ़ा उसको अगले सेमेस्टर में दोबारा से ये सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं एलिजिबल कौन है। तो वापसी होम पे जाएंगे, CS201 प्रैक्टिकल ये रहा, तो हमने इसके जाना है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है।
और यहाँ से हमने जाने नीचे डाउनलोड फाइल्स के ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है बॉटम में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CS201 एलिजिबिलिटी शीट। तो इस एलिजिबिलिटी शीट को हमने देखना है कि इसमें अगर हमारा बाकायदा रोल नंबर लिखा होगा जो कि BC से शुरू होता है, तो वो आपने देखना है, आपका नाम भी लिखा हुआ होगा। तो हमने यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है और हम देखते हैं कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं। और उसी के ऊपर इन्होंने सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है कि पेपर किस तरह से होगा। जो पैटर्न हम देख चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको दिखा भी देंगे कि किस तरह से चीज़ें आएंगी आपके पास पेपर में। तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है एलिजिबल कौन है, तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। तो जैसे ही आप ये डाउनलोड करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह की एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर शीट इन्होंने दी हुई है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टूडेंट की आईडी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अपनी आईडी जो है वो यहाँ से लिखनी है। उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल क्विज कितने हुए थे, 14 क्विज हमारे पास हुए थे। तो CS201 प्रैक्टिकल के हमारे पास टोटल 14 क्विज हुए थे, और इन क्विजेस में जो इस भाई साहब ने जो है वो कितने अटेम्प्ट किए हैं, 14 के 14 क्विज अटेम्प्ट किए हैं। तो इनकी परसेंटेज कितनी हो गई, 100% हो गई। तो ये फाइनल के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आपने नंबर कितने लिए हैं, ये बात हो रही कि आपने क्विज कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये जो भाई साहब थे इन्होंने क्विज कितने, टोटल 14 क्विज हुए थे। तो ये तो सबके सेम होंगे क्योंकि 14 हुए थे। इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, इन्होंने सारे क्विज जो आए थे वो सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं। तो इनकी परसेंटेज कितनी हुई, 100। तो ये एलिजिबल हो गए। तो इसी तरह से बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरह से आएंगे, लेकिन हमने तो अपना सर्च करना है। तो इसी तरह जैसे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर वसीम अकरम भाई, तो इनके कितने क्विज हुए थे, 14 क्विज हुए थे। और इन्होंने अटेम्प्ट कितने किए हैं, 4 क्विज अटेम्प्ट किए हैं। 14 क्विज हुए थे, इन्होंने 4 अटेम्प्ट किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी परसेंटेज कितनी बन गई, 29% बन गई। तो इसका मतलब है ये एलिजिबल नहीं हुए। कम से कम 70% इनको लेना था, तो उसके लिए उनको बाकी के क्विज भी अटेम्प्ट करने थे। तो इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। अब इनको अगले सेमेस्टर में दोबारा देना पड़ेगा हमारे पास ये जो CS201 प्रैक्टिकल का पेपर है। तो अब बात करते हैं हम अपना किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें, यहाँ पर मैं दबाऊंगा Ctrl+F, और यहाँ से आपने अपना रोल नंबर लिख के एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो भी रोल नंबर होगा, आईडी होगी आपकी, वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पर देखें मेरा आ गया। तो इसमें से मैंने कितने अटेम्प्ट किए, 14 में से मैंने अटेम्प्ट किए हैं 11। तो 11 मैंने अटेम्प्ट किए, तो बाकी कितने रह गए, 3। 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मेरी परसेंटेज फिर भी 79 के करीब बन रही है। तो इसका मतलब है मैं एलिजिबल हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। तो आपने अपना चेक कर लेना है इसी तरह से कि आपका क्या स्टूडेंट आईडी आपकी क्या है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आप टोटल क्विज तो यही होंगे, आपने कितने अटेम्प्ट किए तो परसेंटेज कितनी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है, देख लेनी है। यहाँ पर आईडी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 6620। तो टोटल इस सब्जेक्ट के इतने हमारे पास स्टूडेंट है, लेकिन फेल ज़्यादातर जो है हमारे पास आधे फेल हुए पड़े हैं, आधे है शायद, आधे से भी ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। तो यहाँ से 9 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से 9 ही चल रहा है सारा। तो यहाँ से हमारे पास 2000 से आगे 6000 तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इस दफ़ा फेल हुए पड़े हैं। क्योंकि मिड नहीं हुआ था तो सब समझ रहे थे फाइनल भी ऐसे कोई सीन नहीं होगा, ये फालतू ही लग रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आधे स्टूडेंट से भी ज़्यादा फेल हुए पड़े हैं। तो 2000 इतने हो गए 700, और ये नंबर जा रहे हैं हमारे पास 6620। तो आप समझ लो कि 4000 तक बच्चे जो है हमारे पास फेल हुए पड़े हैं, और बाकी जो पास हैं, कुछ पास है 100% है, कुछ 90 है, कुछ इस तरह से चल रही हैं सारी चीज़ें। तो अब आपको ये सब्जेक्ट दोबारा देना पड़ेगा अगर आपके 70 से कम है, क्योंकि आप फाइनल नहीं दे पाएंगे। तो सही है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।